Go to the question bank. Go to the question bank. Question number 3. Question number 3. सुनो सुनो सुनो, जब क्वेश्चन पढ़ते हो पहले तो देखना पड़ेगा प्रोसीजरल क्वेश्चन है या रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है. अरे गाड़ी में पॉइंट, तो वो पहले फाइंड आउट करना है. और अगर रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है फिर तो सर का सीधा चार्ट ही सामने आना चाहिए. ऑलराइट, कि अप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि इनअप्रोप्रिएट है. अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू आंसर. ऑलराइट, यू गो थ्रू द क्वेश्चन. मैं हेल्प नहीं कर रहा हूं आपको. ऑलराइट, टेल मी कौन सा वाला पॉसिबिलिटी है चार्ट का? 1 2 के 3. 1 2 के 3. अरे फर्स्ट, अरे मेरे चार्ट में से देख के बताओ, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है इधर. आंसर माय क्वेश्चंस मैन. अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, यस, के इनअप्रोप्रिएट है. इधर ही हम लोग एक्चुअली इधर ही हम प्रॉब्लम हो रहा है. इधर ही प्रॉब्लम हो रहा है सर, इधर ही प्रॉब्लम हो रहा है. हाँ इधर देखो, अब मैं वही बोल रहा हूं, ये मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड इनअप्रोप्रिएट, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. दैट इज व्हाई आई गिव यू दिस क्वेश्चन टू जस्ट डू इट ऑन योर ओन. अब सुनो, कंपनी की लगी पड़ी है, company is going through troubles, that is clear. Now there are lots of indicators of material uncertainty. We want management to show their future plan. अगर कुछ फ्यूचर प्लान हो तो हम उसके साथ डील करके देखें कि हाँ भाई चलो कंटिन्यू तो कर लेंगे, बट देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी. प्लान ही नहीं है, नो एक्शन प्लान. एक मिनट सुनो, नो एक्शन प्लान. इधर देखो, पावर जनरेशन प्रोसेस केम टू अ हॉल्ट. बस ये दोनों का कॉम्बिनेशन. बिजनेस स्टॉप्स, बिजनेस हॉल्ट्स एंड नो एक्शन प्लान इज इक्वल टू इनअप्रोप्रिएट. नो एक्शन प्लान या कंप्लीटली बेसलेस प्लान. समझा केशव? नो एक्शन प्लान या कंप्लीटली बेसलेस प्लान. नेक्स्ट 12 मंथ्स में हम लोग शार्क टैंक इंडिया में जाके लेके आएंगे इन्वेस्टमेंट. ओके, अरे डन एवरीवन? यस सर. ओके, ये वही बोल रहा हूं आपको, तो ध्यान रखना पड़ेगा भाई. ये हुआ इसलिए इनअप्रोप्रिएट. अब मुझे बताओ, इनअप्रोप्रिएट है. अब दे नीड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन लिक्विडेशन बेसिस. क्या उन्होंने बनाया? नहीं. तो कौन सा ओपिनियन है? ओपिनियन पे असर आएगा? अरे यस और नो सर? विच ओपिनियन? डिस्क्लेमर ऑफ एन ओपिनियन. नो, रिलैक्स. डिस्क्लेमर वालों ने डिस्क्लेमर क्यों बोला? सपोज मैं मैनेजमेंट हूं, आप ऑडिटर हो, मैं आपको बोलूं नहीं बताऊंगा, जा, बताऊंगा ही नहीं, जा. मैं नेक्स्ट 12 मंथ्स के प्लान्स कुछ आपको डिस्क्लोज ही नहीं करना चाहता, जा. ये डिस्क्लेमर. मैं बोल रहा हूं भाई लग गए, कोई प्लान ही नहीं है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू इन माई लाइफ. तो इसमें तुझे एविडेंस तो मिला है ना कि प्रेगनेंसी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग. आर यू गेटिंग इट? सो नॉट विलिंग टू मेक द प्लान एंड नो एक्शन प्लान, ये दो अलग वर्ड्स हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? नो एक्शन प्लान मीन्स कंपनी हैज नो प्लान. इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट विलिंग, कंपनी हैज लॉस्ट इट. दे हैव एक्सेप्टेड कि हमारा भाई अभी कुछ नहीं हो सकता. अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो सर? तो नॉट विलिंग टू मेक द असेसमेंट एंड नो एक्शन प्लान, ये दोनों अलग अलग चीज है. सो एवरीवन ओवर हियर, नो एक्शन प्लान, this itself is a sufficient and appropriate audit evidence that going concern is inappropriate.
ऑलराइट, वन मोर टाइम। अगर कोई भी क्वेश्चन में बिजनेस बंद हो जाता है, बिजनेस हॉल्ट्स एंड देर इज नो एक्शन प्लान और इट इज अ कंप्लीटली बेसलेस प्लान, देन यू आर गोइंग टू से गोइंग कंसर्न इज इन, कि हमको एविडेंस मिल गया है कि गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट। अब मैं चाहता हूं कि वो लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंट्स बनाए। अगर उन्होंने लिक्विडेशन बेसिस पे नहीं बनाए तो मॉडिफाई ओपिनियन, विच ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन, बिकॉज पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग हो जाएगा। यस और नो सर? यस और नो सर? यस सर। ऑलराइट, सो ये अपना ऐसे बेसिक्स का चार्ट का 3B है। ओके, डन 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 डन। हाउ टू राइट इट, बट इंट्रो कैसे लिखोगे पहले? एज पर एस 570 ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बात खत्म। ऑलराइट, देन आप डायरेक्ट जो चार्ट का 3B है वो डिस्कस करो। राइट, in the event if there are events or conditions that have been identified, an auditor requests management to make the assessment. And if the management does not management has no assessment, it's not like they are not willing to make the assessment, right? If management has no assessment, right, then it means that going concern assumption is inappropriate. If going concern assumption is inappropriate, then company needs to prepare the accounts on liquidation basis. However, if the accounts are not prepared on acceptable basis, then it will create a material and pervasive effect, and therefore auditor shall express an adverse opinion. Theory हुआ, फिर case study, and then conclusion that in the above case auditor shall express an adverse opinion. I want a confirmation. Is everyone through with this? अरे बराबर जवाब दो। Is everyone through with this? Yes sir, yes sir. Alright, क्यों इतने ढीले हो भाई? Okay, weekend mood आ गया क्या? नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट करना चाहिए था वो नहीं किया है। हाँ, और मैडम हम चाहते हैं कि लिक्विडेशन बनाए, ऑल सच सर्कमस्टेंसेस वर नॉट रिफ्लेक्टेड, मतलब जो हम चाहते हैं वो नहीं किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, मेरे चार्ट के बियॉन्ड चीज होगी ही नहीं, चार्ट के बियॉन्ड चीज नहीं होगी। ओके, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4। सर ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इतना थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। TAK is appointed statutory auditor of Seek India Private Limited under Companies Act 2013 for the first time. The company is preparing its accounts considering applicable requirements of Division 1 of Schedule 3. On scrutinizing the company's financial statements for an audit, it was noticed that, अब सुनो भाई, इधर देखो, it was noticed that, हाँ, अब ना इधर देखो, यहां से लेके ये पूरा ना, पूरा का पूरा ये सब बस कंपनी का पूरा नेगेटिव चीज ही दिखा है। पनौती टाइप क्वेश्चन, पनौती इंग्लिश में, लेट अस स्किप दैट। ऑलराइट, सो बैड ओमेन, या सो अभी देखो इधर, इतना भाई नहीं आता है अपने को, इतना ज्यादा आता है तो भी ऑडिट में मार्क्स नहीं आते। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपको इवेंट्स और कंडीशंस, वो सारी इवेंट्स कंडीशंस है। ओके, तो वहां पे आपका टाइम पास कर रहे हो लोग क्वेश्चन में। ओके, या अच्छा, यहां पे आपको पूरा इवेंट्स कंडीशंस मिल गया है। अब हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट के पास कुछ तो फ्यूचर बिजनेस प्लान होना चाहिए। यस और नो सर? यार तुम लोग नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, इट इज बेटर आई कैंसल द लेक्चर देन। ऑलराइट, सो मैं वापस पूछ रहा हूं, अगर इवेंट्स कंडीशंस है तो भाई मैनेजमेंट के पास फ्यूचर बिजनेस प्लान होना चाहिए। यस और नो सर? अपना नेक्स्ट स्टेप तो वही है। ओके, तो बीच में ना उन्होंने एक हिंट दे दी है, देयर इज नो अदर relevant information concerning the above.
इन द नोट्स टू अकाउंट्स। इसका मतलब ठीक है, ये नॉर्मली क्वेश्चन में लास्ट में होना चाहिए था, बीच में डाल दिया है। ओके, अब सुनो भाई। फर्दर ऑन रिव्यूइंग बैंक स्टेटमेंट ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट against hypothecation of paid stocks, it was noticed that there is no debit transaction in the month of March 22. On inquiry, came to know that company stock audit was conducted in January 22, and stock auditors have commented via the report dated so and so that company had negative drawing power. इनका जो ड्राइंग पावर सीसीओडी का लिमिट होता है उसमें भी नेगेटिव चले गए हैं। अकॉर्डिंगली बैंकर्स हैव रिफ्यूज्ड फर्दर डेबिट्स। हेलो, ओए, ये भी इवेंट कंडीशन आपको दे दी है। फर्दर अपॉन इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट इट वॉज, हाँ देखो मुझे क्या चाहिए मैनेजमेंट से, फ्यूचर बिजनेस प्लान चाहिए, यस और नो सर? टेल मी, आई वांट सम काइंड ऑफ फ्यूचर बिजनेस प्लान फ्रॉम द मैनेजमेंट, यस और नो सर? यस सर। देखो तो, अपॉन इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट मैनेजमेंट डिड नॉट हैव any major future contracts to boost their revenue and financial position. Tell me, इसका मतलब उनके पास प्रॉपर फिजिबल प्लान है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। ओके, टेल मी। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते आपको कितनी चीज पता चल गई? दैट इवेंट्स कंडीशंस तो है, सीवियर इवेंट्स कंडीशंस हैं। अब देखोगे ना सब आउटस्टैंडिंग ये वो सब बहुत कुछ लिखे हैं। So there are severe events conditions. Yes, we want management to have some proper feasible business plan. Yes or no, sir? But क्या उनके पास कोई प्लान है? मेजर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं, बिजनेस चल तो रहा है, बूस्ट नहीं कर पाएंगे रेवेन्यू एंड फाइनेंशियल पोजीशन। शायद एग्जिस्टिंग पोजीशन में कंटिन्यू कर सकते हैं, बट दे मे नॉट बी एबल टू बूस्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, आई अंडरस्टैंड कि कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि कंपनी का बिजनेस कंप्लीटली बंद हो गया है। अरे आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, ओके। देन इन दैट केस, यहां इतना पढ़ाई करने के बाद, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप क्या बोलोगे? मटेरियल अनसर्टेनिटी की इनअप्रोप्रिएट? हाउ मेनी ऑफ यू फॉर इनअप्रोप्रिएट? आज का लेक्चर एक्चुअली सबको आना चाहिए था, सैटरडे वाला छुट्टी मार लिया। ऑलराइट, 4-5 बच्चे तो स्कूल की तरह आते हैं, आए तो सब आए, नहीं तो नहीं आए। इनअप्रोप्रिएट वाले कितने हैं? एनीवन फॉर इनअप्रोप्रिएट? यस। बाकी सब मटेरियल अनसर्टेनिटी पे क्यों अटके हुए हैं? व्हाई मटेरियल अनसर्टेनिटी? करेक्ट। ये देखो, ये बच्ची अपना सीधा फॉर्मूला फॉलो कर रही है कि ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का भाई, एग्जाम नजदीक है। हाँ, इधर पीएचडी नहीं करने का है। सर ने बोला बिजनेस होल्ड और कोई प्लान नहीं है तो इनअप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 4 में बिजनेस होल्ड हुआ है क्या? तो वो क्या बोल रही है? मटेरियल अनसर्टेन। इतना सिंपल है इसका लाइफ, इतना सिंप्लिसिटी है। टेल मी, क्या तुम लोग सब भी वही एंगल से मटेरियल अनसर्टेनिटी बोल रहे हो कि सर ने ये फॉर्मूला लिखा दिया है, इसमें बिजनेस, क्वेश्चन नंबर 4 में बिजनेस होल्ड नहीं हुआ है भाई, बात खत्म। एग्जिस्टिंग थोड़ा 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 लिटिल लिटिल, बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो मटेरियल अनसर्टेनिटी, आर यू गोइंग विद दिस साइकोलॉजी? मटेरियल अनसर्टेनिटी वाले हेलो, कौन सी कुछ तो फीलिंग आया होगा ना बोलते वक्त, कैसे किया कि मटेरियल ऐसे करके थोड़ी क्या होगा। ओके, करेक्ट आंसर में मटेरियल अनसर्टेनिटी पे ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो तुमको लगेगा इनअप्रोप्रिएट, पर वो होगा नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में ना, इसमें ऑडिटर इनअप्रोप्रिएट का भी स्टैंड ले सकता है, लेकिन द आईसीएआई, उनके मैंने जितने भी सजेस्ट आंसर्स का एनालिसिस किया, उसके बाद फॉर्मूला यही बनता है कि बिजनेस हॉल्ट एंड नो एक्शन प्लान इनअप्रोप्रिएट। बाकी थोड़ा बहुत बिजनेस भी चालू रहेगा,
Alright. या तो उनके पास अच्छा प्लान रहेगा, then they will go to material uncertainty. Is everyone clear with this? Yes. बस क्या है, इतना सब्जेक्टिव चीज है ना ये। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऑडिटर कुछ भी स्टैंड ले, मैं थोड़ी बोलूंगा ऐसा मत कर, पर यहाँ पे वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में अगर क्लाइंट से अच्छा रिलेशन रखना है तो मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला स्टैंड ले। ओके, बट यहाँ पे आई नीड टू गिव यू क्लियर फॉर्मूला इसलिए दिया मैंने, बिकॉज तो ही आपका आईसीआई के सजेस्टेड आंसर के साथ टैली होगा। आई वांट अ कंफर्मेशन, आर यू विथ मी? यस। पर कोई ना इसका पूरा फोटो निकालते बच्चे फिर भेजते, सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज इनअप्रोप्रिएट, कैन यू एक्सप्लेन इन शॉर्ट? तो हाँ, 5 मिनट्स पेशेंस, 2 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 4 के आजू बाजू किधर लिखो, सिंस बिजनेस इज गोइंग ऑन, सिंस बिजनेस इज गोइंग ऑन, करेक्ट, since business is going on dash material uncertainty dash inappropriate, लिखो ना प्लीज, ट्रस्ट मी, इनअप्रोप्रिएट, अभी कैंसिल करो इनअप्रोप्रिएट। इसके बाद भी अगर पूछा डाउट तो क्या पूछो, मैं जवाब नहीं दूंगा। अरे आप अपना काम करो, मैं मेरा काम करता हूं। ओके, एवरीवन ओवर हियर। अच्छा सुनो, मटेरियल अनसर्टेनिटी तो है, हम व्हाट डू वी वांट मैनेजमेंट टू राइट इन द नोट्स टू अकाउंट्स? तुम लोग इसमें खुश क्या हो गए? मटेरियल अनसर्टेनिटी पे खुश हो गए? बोल, मेरे में ना इतनी गरीबी है ना, मेरे सब्जेक्ट में इतनी गरीबी है ना, एक लाइन भी क्लिक हो जाता है बच्चे को मजा आ जाता है। और एफएम में एएफएम में सो एक्चुअली 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है कि 5 डेसिमल तक? गरीबी देखो मेरे सब्जेक्ट में कितनी है, एक या 2 लाइन, अरे मजा आ गया नहीं तूने। और बाहर निकल के टैली भी कैसे करते, मटेरियल अनसर्टेनिटी, मटेरियल, थैंक यू। अरे भाई कुछ पूरा बोल तो सही, मटेरियल अनसर्टेनिटी में नोट्स टू अकाउंट्स में क्या आएगा? That they need to disclose that there is a material uncertainty, then their plans to overcome such uncertainty, and a warning that the entity may not be able to realize the assets and discharge the liabilities in the normal course of business. क्या मैनेजमेंट ने ये सब नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है? पर कहना से थोड़ा बहुत तो लिख दिया, यस और नो सर कर रहे हैं। ऑलराइट, बिल्कुल नहीं लिखा है। देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन दिस रिस्पेक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे का डिस्कस ही नहीं करना है, बोलो तुमको मटेरियल अनसर्टेनिटी, मजा आ गया। इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन इन दिस रिस्पेक्ट, वी आर गोइंग टू मॉडिफाई ओपिनियन, तो होगा यस और नो सर। हेलो, विच ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन। ऐसे बेसिक्स स्टार्ट, adverse opinion. Adverse opinion. Done, 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 done. एक काम करो, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन 4, 3 एंड 4 दोनों एलडीआर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मेसर्स एयरलिफ्ट लिमिटेड कैरिंग ऑन द बिजनेस। अच्छा आपको पता ना, अगर मैं क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करता, एक क्वेश्चन डिस्कस करके बोल देता स्टूडेंट्स बैलेंस क्वेश्चंस होमवर्क बिकॉज इट इज अ फास्ट ट्रैक बैच, तो भी मैं लीगली करेक्ट हूं, बस फास्ट ट्रैक में सब कुछ तो नहीं है, पर मैं कर रहा हूं डिस्कस। तो लास्ट में 1-2 दिन पोर्शन आगे चला तो सिर पे मत चढ़ जाना मेरे। अरे लुक एट दिस, क्वेश्चन नंबर 9। फिर वो लास्ट डे पे याद नहीं रखते कि सर ने बीच में इतनी मेहनत की थी इसलिए थोड़ा पोर्शन 1-2 दिन आगे चला गया। मैसेज तुम लोग को अभी मैं होमवर्क दिया तो तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगे इसमें। मैसेज एयरलिफ्ट लिमिटेड कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बाय एयर इज रनिंग इनटू कंटिन्यूस फाइनेंशियल लॉसेस। देखो स्पाइस जेट नाम बदल गया है। एज वेल एज रिडक्शन इन सेल्स,
Underline this: continuous financial losses as well as reduction in sales due to stiff competition and frequent breakdown of its own aircrafts. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द, अभी ऐसा आजकल ये एरोप्लेन एरोक्राफ्ट के एक्सीडेंट्स के बाद ऐसा लगता है एकदम एडवेंचरस लगता है कि मजा आ जाएगा पूरा डिज्नी वर्ल्ड. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 आर टू बी नाउ फाइनलाइज्ड. द मैनेजमेंट इज क्वाइट अनसर्टन एज टू इट्स एबिलिटी टू कंटिन्यू इन नियर फ्यूचर. कभी भी प्लेन गिर सकता है. एंड हैज इन्फॉर्म्ड ऑडिटर्स दैट हैविंग सीज्ड ऑफ दिस मैटर, it had constituted a committee to study this aspect and to give suggestions for recovery, if any, from this bad situation. Till the study is completed, according to the management, the issue involves uncertainty as to its ability to continue its business. And it informs the auditor that the fact of uncertainty clamping on the going concern would suitably be disclosed in the notes to accounts. State the reporting requirement, if any, in the independent auditor's report in respect of this matter. Tell me, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या लग रहा है आपको? मटेरियल अनसर्टेनिटी की इनअप्रोप्रिएट. अरे बाबा, तुमको ये दो वर्ड का डिफरेंस समझ में आता है ना मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, मटेरियल अनसर्टेनिटी है कि इनअप्रोप्रिएट? हाँ बराबर है. कंटिन्यूस मटेरियल अनसर्टेनिटी, कंटिन्यूस फाइनेंशियल लॉसेस, रिडक्शन इन सेल्स. ऐसा ऐसे पर उड़ तो रहा है ना हर घड़ी में, ठीक है, पहुंचा तो रहा है ना लोगों को, जो भी है, भले लोग अंदर भगवान का नाम ले रहे हो. ओके, so the business is still going on. So it is a material uncertainty and not inappropriate. All right. So material uncertainty में we want management to provide disclosures in the notes to accounts. Yes or no, sir? क्या इन्होंने disclosures provide करने के लिए हाँ बोला है? Yes. तो हम लोग ये फिर कहाँ cover करेंगे? मूर्ख पैराग्राफ. फटाक से आना चाहिए ऐसा भी मुंह पे. We are going to cover it in material uncertainty related to going concern paragraph. मूर्ख पैराग्राफ के अंदर ड्राफ्टिंग में क्या करना है? हम तो मूर्ख पैराग्राफ में मजा आ गया था सर. ड्राफ्टिंग में क्या करना है? रेफरेंस टू द नोट्स टू अकाउंट्स, एक्सप्लेन द मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड से दैट कि योर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड. इज एवरीवन क्लियर विद दिस? यस. ओके, छोड़ देते. स्टेट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट इफ एनी इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. राइट डाउन देयर. कंसेप्ट है ना, मतलब ऐसे बेसिक्स का चार्ट 2A. क्वेश्चन नंबर 11. CS Suraj finds that key financial ratios of company like current ratio, debt service are in red and have deteriorated considerably as compared to last year. Company is also not able to pay its creditors. Company is ऐसा भीख मांगने वाला क्वेश्चन है ना, तो समझ जाने का ऐसे 570 है. The company is requesting time and again to its bankers to grant additional credit facilities, but bankers are not listening. There have been significant losses to the company due to lack of response of the company's products in the market. As a result, many of its products are sold at below cost price. कैसी आर्टिकल जैसी हालत है. There have been situations where the company is not able to pay the salaries of staff on time. All these negative findings have led him to conclude that use of going concern is not appropriate. Even use of going concern is, he brings this matter to the knowledge of CFO of the company. What is the reporting duty cast upon him in such a scenario? अब ऐसा क्वेश्चन होता है ना, अब ऐसा क्वेश्चन होता है ना, बच्चे लोग का ईगो अलग लेवल पे चलता है. सर ने बोला था कि बिजनेस चल रहा है तो मटेरियल अनसर्टेनिटी, क्वेश्चन बोल रहा है नॉट अप्रोप्रिएट, पर वो तो ऑडिटर को लग रहा है नॉट अप्रोप्रिएट. व्हाट इफ ऑडिटर इज रॉन्ग? कुछ बचे ना, प्रज्ञेश सर सही है, बिजनेस चल रहा है, क्वेश्चन में जो भी लिखा हो बिजनेस चल रहा है एंड देयरफॉर इट इज मटेरियल अनसर्टेनिटी, ऑडिटर्स कंक्लूजन इज इनकरेक्ट. वहां से पूरा लेके जाते पूरा. ये मेरे भाई, मैंने जो फॉर्मूला दिया वो इसलिए दिया बिकॉज क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते हैं तो आपको क्लैरिटी है. ओके, जब क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है कि गोइंग कंसर्न इज,
तो उसको चैलेंज क्यों कर रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसमें फिर ज्यादा दिमाग नहीं चलाने का, सिंपल जो दिमाग चलाएगा ना वही क्लियर होने वाला है। लुक एट दिस, तुम्हारा ना उधर कुछ इंटरव्यू नहीं चल रहा है कि कुछ अलग बोल दो तो ज्यादा पैकेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। What is the reporting duty cast upon him in such a scenario? So tell me, going concern material uncertainty पे जाओगे कि inappropriate? Okay. The CFO informs him that management is ready to include the disclosures. Management is ready to include in the disclosures the inappropriateness of its use of going concern assumption of accounting. Tell me, management is ready to adjust the financial statements, yes or no, sir? No. मैं सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स पे लिख दूंगा, तुम लोग रेडी टू इंक्लूड, वाह रेडी टू इंक्लूड, लेकिन वो लोग सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स पे लिखेंगे। अब आप क्या चाहते हो, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स पे लिखे कि लिक्विडेशन बेसिस पे बनाए? बैलेंसेस आर टू बी शोन एट एनआरवी, यस और नो सर? दे नीड टू शिफ्ट टू रिसीट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यस और नो सर? खाली नोट्स टू अकाउंट्स पे लिखेंगे तो कैसे चलेगा? इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग हो जाएंगे, यस और नो सर? Then in that case, which opinion? Which opinion? Adverse opinion. How it should impact the auditor's opinion in case management itself discloses the inappropriateness. Superb drafting of the question. तो बच्चे को यही लगेगा कि मैनेजमेंट तो सब कुछ बराबर डिस्क्लोज कर रहा है, रेडी टू इंक्लूड है, रेडी रेडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको शादी करनी है और सामने वाला राखी बांधने के लिए रेडी है, बस आप सिर्फ रेडी वर्ड पे ध्यान दोगे क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पर एग्जाम में ऐसे करके आओगे ना आपने। ओके, सो एवरीवन ओवर देयर राइट डाउन। आपके एज के और उम्र के हिसाब से एग्जांपल देता हूं, बस अब वो स्टेज आने वाला है, आ गया होगा। ओके, डन 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 डन। राजवी, खुशी, प्रेम प्रकाश, राज, ऑल क्लियर? यस, चलो ये रेडी टू इंक्लूड में मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट में पूछना, वो तो लिखो तो। मैनेजमेंट इज रेडी टू इंक्लूड इन नोट्स टू अकाउंट्स बट वी वांट लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, राइट ऑन देयर। मैनेजमेंट इज रेडी टू इंक्लूड इन नोट्स टू अकाउंट्स बट वी वांट लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैनेजमेंट इज रेडी टू इंक्लूड इन नोट्स टू अकाउंट्स बट वी वांट लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बट वी वांट लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मेरे को ना याद होता है वीडियो में मैंने कौन सी नोट लिखाई है वगैरह, तो फिर वो डाउट पूछते तो मैं रिप्लाई नहीं करता। फिर तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, कंटेंट देख लेता हूँ, क्वेश्चन बैंक खुद से कर लेता हूँ, उस पर इतना मेरा टाइम बच जाएगा वीडियो का। ऐसे सब स्मार्ट वर्क करते हैं ना, फिर क्वेश्चन बैंक में क्लीन बोल्ड होते जाते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे पूछते जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर तो जो डिस्कस किया है पूरा वो वीडियो प्रॉपर ही देखने का भाई। क्वेश्चन नंबर या May 24 का क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं इंक्लूड किया है बिकॉज वो मैंने थोड़ा टेस्ट सीरीज के लिए सरप्राइज रखा था, पर अभी तुम्हारा का फास्ट ट्रैक है तो देख लो फटाफट, कुछ बदल दूंगा टेस्ट सीरीज में। इधर हाँ, Fancy Limited is a foreign company providing software support services. Having its branch office at, पहले तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस खत्म करते हैं वो लोग, ऐसा लेंथ वगैरह देके प्रॉपर। ओके, जिनका रिपीट हुआ रहता है वो लोग यूज टू रहते हैं इससे, ये आंखों का धोखा है। ड्यूरिंग द ईयर 23-24
फैंसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडरी नैन्सी प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा फैंसी नैन्सी ऐसा सब आता है ना, तो मैं तो थोड़ा चक्कर खा जाता हूँ। आप क्वेश्चन बैंक में देखो, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद जगह है ना। वहां पे ऐसा आप खुद ही वर्किंग करो इसका। फैंसी लिमिटेड, डाउन एरो, नैन्सी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, वापस बाजू में बनाओ फैंसी लिमिटेड, दूसरा बाजू में फैंसी लिमिटेड। ये देखो फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, हैविंग इट्स ब्रांच ऑफिस एट दिल्ली, डाउन एरो, ब्रांच ऑफिस एट दिल्ली। या तो फैंसी से 2 एरो भी निकाल सकते हो, एक नैन्सी प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने बनाया है और दूसरा ब्रांच ऑफिस एट दिल्ली। इतना बड़ा क्वेश्चन दिखे पहले यही सब ऐसा सब मार्किंग चालू कर देने का। ओके, क्वेश्चन पेपर में नहीं है, आंसर शीट पे वो आपका पास रफ पेपर का होता है ना, उसमें। फॉर फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फैंसी लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट डेटेड 5th October 2023 with Nancy Private Limited for transfer of all assets and liabilities। बेसिकली वो अपनी ब्रांच ऑफिस है ना, उसको कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं, along with business of Delhi branch to Nancy Private Limited। So Delhi branch business will be sold to Nancy Private Limited। Alright, तो जो ब्रांच ऑफिस एट दिल्ली है ना, उसको अंडरलाइन करो, ब्रांच ऑफिस एट दिल्ली, उसको नैन्सी के साथ कनेक्ट कर दो। सोल्ड टू, बनाओ बनाओ, ऐसे सब करना होता है भाई एग्जाम में, तभी जाके सॉल्व होता है। ओके ठीक है, ये बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट का डेट क्या है, 5th October 2023। आप किसका ऑडिट कर रहे हो, 23? अरे सेकंड लाइन में ड्यूरिंग द ईयर 23-24। ऑलराइट, सो आप अच्छा बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट कभी का है, 5th October 23। अच्छा, जो बिजनेस ट्रांसफर अग्रीमेंट है इट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1st April 23। ओके, फर्दर नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑल्सो रिसीव्ड ऑन 20th December 2023। काफी बार ना ऐसे अग्रीमेंट्स हो चुके रहते हैं, पर उसका एग्जीक्यूशन बाद में होता है। ऑलराइट, फैंसी लिमिटेड प्रॉमिस्ड दैट इट शैल provide continuing financial and operational support to Delhi branch and further confirmed that any losses incurred post the date of transfer shall be borne by Fancy Limited. During the year 23-24, Delhi branch of Fancy Limited have prepared its financial statements on the basis that क्या, ये तो क्वेश्चन आपको एकदम हाथ में लाके दे दिया आंसर उन्होंने, that branch office does not continue to be a, तो इतना क्लियर है प्रिंस, इसमें सोओगे तो कैसे चलेगा भाई, ऐसे हैंग हो जाओगे तो कैसे चलेगा। ब्रांच ऑफिस डज नॉट कंटिन्यू टू बी अ, क्लियरली बोल दिया ब्रांच ऑफिस डज नॉट कंटिन्यू टू बी अ गोइंग कंसर्न। तो ब्रांच ऑफिस को अंडरलाइन करो, वहां से एक डांडी निकालो, बोलो नॉट अ गोइंग कंसर्न। मतलब कहने से गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट, यस और नो सर। अरे हेलो, जब सेल ही करने वाले तो इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, करेक्ट। ओके, तो कभी भी मर सकता है ये ब्रांच अभी। डज नॉट कंटिन्यू टू बी गोइंग कंसर्न एंड ऑल इट्स असेट्स आर कैरीड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट वैल्यूज लाइकली टू बी रिकवर्ड एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ ऑपरेशन। सो टेल मी, जब ये गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट होता है तो वी वांट देम टू प्रिपेयर लिक्विडेशन बेसिस ऑफ अकाउंट्स, यस और नो सर। वी वांट देम टू शो बैलेंसेस एट एनआरबी, यस और नो सर। क्या वो ये सब कर रहे हैं, यस यस। ऑलराइट, सो नॉट अप्रोप्रिएट आपने लिखा है ना, गोइंग कंसर्न इज नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट अ गोइंग कंसर्न, डैश करके लिखो, डैश, नॉट अ गोइंग कंसर्न के बाजू में डैश करके लिखो, एडजस्टमेंट्स डन। हम जो भी एडजस्टमेंट करवाना चाहते थे वो लोग ने कर लिया है। देखो ना, उन्होंने बैलेंसेस को एनआरबी पे दिखा दिया है और नोट्स टू अकाउंट्स में भी डाल दिया है। दिल्ली ब्रांच हैज इनकॉर्पोरेटेड अबव मैटर इन डिटेल्ड फॉर्म इन नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। You are the statutory auditor of, अच्छा you are the auditor of, not Fancy Limited, you are the auditor of, alright, तो ऊपर नीचे साइड पे किधर भी लिख दो, वी आर ब्रांच ऑडिटर, वी आर ब्रांच ऑडिटर, वी आर ब्रांच ऑडिटर।
मेरे को तो एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे देख के ऐसे गुस्सा दे देते हैं, भैंसे जैसे बैठे रहते हैं ऑडिट पेपर में। वैसे दो तीन बार क्वेश्चन रीड करते, टाइम पास करते, एक बार ऐसा वर्किंग करने का मेहनत नहीं करते। तो वी आर द ब्रांच ऑडिटर्स। ऑलराइट, ओके। अगर आप ब्रांच ऑडिटर हो तो जो ब्रांच का आप ऑडिट कर रहे हो उसका तो गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट। वी वांट मैनेजमेंट टू शो इट इन द नोट्स, एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्होंने सब कुछ कर दिया, यस और नो सर, यस और नो सर। एंड कैन आई से की ऑडिट मैटर कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन दिस एंटिटी? फैंसी लिमिटेड इज अ लिस्टेड एंटिटी है, क्या कुछ बोला है? तो डोंट टेक फ्लाइंग एरो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो टेल मी, अगर उन्होंने सब कुछ प्रॉपर डिस्क्लोज किया है, एडजस्टमेंट्स भी कर दिए हैं, देन इन दैट केस आप कहां पे लिखोगे ये चीज? कहां पे लिखोगे ये चीज? मूर्ग पैराग्राफ में यस और नो सर? नो, मूर्ग नहीं है तो इनअप्रोप्रिएट। यू विल राइट इट इन एम्फोसिस ऑफ की ऑडिट मैटर, तो है नहीं इधर, सो यू विल राइट इट इन एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। ऑलराइट, एंड ओपिनियन कौन सा दोगे आप? क्लीन ओपिनियन। ऑलराइट, further having obtained sufficient and appropriate audit evidence, you are on the verge of finalization of audit report. May 24 के सर्टिफाइड कॉपीज में काफी बच्चों को ये क्लिक भी हो गया था सब, ये क्लीन ओपिनियन है एंड एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। मैंने बहुत सर्टिफाइड कॉपीज देखी, टॉकिंग अटेम्प्ट आया था एकदम। क्लीन ओपिनियन है एंड एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, सब क्लिक हो गया था। 1 मार्क मिला बच्चे को, 1 मार्क, 1 मार्क। क्यों? क्योंकि लास्ट लाइन देखो क्या है, ड्राफ्ट सुटेबल, क्या बोला है? ड्राफ्ट लिख के दिखाना पड़ेगा उनको ओपिनियन पैराग्राफ। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड द बेसिस देयरऑफ इन द गिवन केस अलोंग विद द डिस्क्लोजर ऑफ द नोट विद सुटेबल प्लेस इन ऑडिट रिपोर्ट। सुटेबल प्लेस इन ऑडिट रिपोर्ट यानी एम्फोसिस ऑफ मैटर। ऑलराइट, तो ड्राफ्ट नहीं किया बच्चों ने, कुछ बच्चों ने, अच्छा किसी को 2 मार्क भी मिला था, किसी ने एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ड्राफ्ट कर दिया था या उस जबकि एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ का ड्राफ्टिंग रिक्वायर्ड नहीं था। उनको सिर्फ वो चाहिए था कि एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ कहां पे आएगा, बाकी ड्राफ्टिंग किसका रिक्वायर्ड था? ड्राफ्टिंग किसका रिक्वायर्ड था? तुम क्या बोलना चाहते हो, वो क्या देखना चाहते हैं, उसमें डिफरेंस है ना। यू नीड टू शो देम व्हाट दे वांट टू सी एंड नॉट व्हाट यू वांट टू शो। देयर इज अ डिफरेंस। व्हेन यू विल शो व्हाट अदर्स वांट टू सी, देन यू विल बी वैल्यूड। सो एवरीवन ओवर हियर, तो बच्चे लोग को सर्टिफाइड कॉपी रिव्यू करे तब पता चला हाँ ये मिस्टेक हुआ है। ऐसा थोड़ी है कि वो बच्चे को आता नहीं ओपिनियन पैराग्राफ क्या है। देखो पूरा आंसर स्टार्ट ही कहां से हो रहा है? ड्राफ्टिंग। ये तो मेन पार्ट था आंसर का। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, देन ओपिनियन पैराग्राफ। ओपिनियन के नीचे कौन सा होता है? एम्फोसिस मैटर का ड्राफ्टिंग रिक्वायर्ड नहीं था, बच्चों ने एम्फोसिस मैटर लिखा है तो भी मार्क दिया था उधर, बट दैट ठीक है, चलो यू ड्राफ्टेड बिकॉज पूरा ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन था तो ड्राफ्ट कर दिया है, दैट्स इट। खाली ड्राफ्ट करके छोड़ दिया सजेस्ट आंसर उन्होंने। तो जब ड्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो ड्राफ्ट करो ना, ओवर एक्टिंग क्या कर रहे हो? बट आई डोंट थिंक इतना छोटा होना चाहिए। तो थोड़ा आपको पहले थियरी एक्सप्लेन करके दैट इट विल बी ओपिनियन एंड एम्फोसिस ऑफ मैटर वगैरह वो सब एक्सप्लेन करना चाहिए। उसके बाद यू शुड कम टू स्ट्रेट अवे ड्राफ्टिंग। जब ड्राफ्टिंग मेन कोर्स है अगर वो वाले क्वेश्चन में, स्टार्टर में टाइम पास मत करो, मेन चीज पे आओ। इसकी वजह से काफी बच्चों का अटेम्प्ट गया, जबकि उनको पता था ड्राफ्टिंग कैसे करना है, पर वो चीज इतने एक्साइट हो गए थे ना, मेरे को क्लिक हो गया एम्फोसिस ऑफ मैटर, मेरे को क्लिक हो गया। उसी में मैं बोला ना, छोटे में खुश हो जाते हैं। एक रोटी दे दो, 40 दे दो, बस कोई 40। हंगर इज नॉट देयर इन द सब्जेक्ट, देयर इज नो हंगर। बस थोड़ा सा क्लिक हो जाए ना, ऑडिट तो बहुत है, बाकी एफआर एफएम में हम लोग कवर कर लेंगे। ये इसी में प्रॉब्लम है और कवर ही करते आ रहे हैं अभी तक। इज एवरीवन थ्रू विद दिस नाउ? यस यस, ऑलराइट। काफी लोगों को क्लिक ही नहीं हुआ था एम्फोसिस ऑफ मैटर, कुछ तो डायरेक्ट गोइंग कंसर्न का है ना, मूर्ख मूर्ख मूर्ख, तो वो तो कैटेगरी बाहर ही चला गया, उनको तो 6-7 अटेम्प्ट लग जाएंगे। तो जिसको क्लिक हुआ है और ड्राफ्टिंग करके नहीं आया है, then they are losing the marks because of some silly mistakes. I want a confirmation. Is everyone through with this now? Yes sir, yes sir. All right. तो क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन मैंने आपके साथ रेगुलर कोर्स जैसा ही कर लिया यहाँ पे, बिकॉज ऐसे 570 सुपर सेंसिटिव है। ऑलराइट, इसलिए वो वही मोड में सिखाना पड़ता है, इसलिए टुक सम टाइम ओवर हियर। ओके, अब चैप्टर 6
करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन एक दो रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। X Limited closed its manufacturing operations and sold all its manufacturing fixed assets during the financial ended 31st March 2013. However, it intends to continue its operations as a trading company. एक मिनट, इसके बाद ना पूरा कारो 2020 पर क्वेश्चन वो छोड़ो, पहली 3 लाइन देखो। कहने से पहली 3 लाइन में पता चल चुका है कि देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी ओवर देयर गोइंग कंसर्न, यस और नो सर? हेलो, नो। वो तो तुम लोग फेस टू फेस वापस आना शुरू किए, वरना मैं तो अभी फेस टू फेस बंद ही करने वाला। मतलब भाड़ में गए, गाँव में कहीं स्टूडियो लेके बैठ जाओ, कॉस्ट भी 10%, प्रॉफिट उतना ही। तो अगर मैं फेस टू फेस सेगमेंट बंद करता हूं, ऑलराइट, तो मैं नहीं करता, अभी तो मुंबई में भी आर एट वेरियस प्लेसेस, पर अगर फेस टू फेस सेगमेंट में बंद करता हूं, देन इन दैट केस और मैं ऑनलाइन में जाता हूं, खाली ऑनलाइन ही कंटिन्यू रखता हूं, तो आप क्या मेरे गोइंग कंसर्न पे डाउट करोगे? ऑलराइट, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बंद किया एंड दे हैव शिफ्टेड टू ट्रेडिंग, आर यू गोइंग टू डाउट देयर गोइंग कंसर्न? ऑलराइट, तो कोई देयर इज नो इंपैक्ट ऑन गोइंग कंसर्न। राइट डाउन देयर, नो इफेक्ट ऑन गोइंग कंसर्न। बस उसका एक ही मार्क था, मेन क्वेश्चन वो कारो 2020 का है। प्लस राइट डाउन, प्लस क्लॉज 1 ऑफ कारो 2020, वन बी टू बी मोर स्पेसिफिक, ऑफ कारो 2020 पीबी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज डन, 3 हो गया, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी होमवर्क मार्क करो। वो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्वेश्चन नंबर 5, के इंटेंशनली होमवर्क दिया मैंने। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी क्वेश्चन है। RN Company is the stat auditor of S Limited for the financial ended 31st March 2012. S Limited है disclosed in the notes to accounts में disclose किया है। क्या disclose किया है? State Pollution Control Board had ordered the closure of company's only manufacturing plant on the ground that it is environmentally damaging, which the company has challenged in a lawsuit. Pending the outcome of lawsuit, the financial statements are prepared on going concern basis. All right. सुनो हेलो, उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये ऐसे 570 का नहीं है, 600 का है, वो छोड़ो, खाली इतने पे ध्यान दो। टेल मी, कैन आई से कंपनी का बिजनेस बंद हो चुका है, यस और नो सर? नो 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 नो, दे आर फाइटिंग इट। अरे सो दिस इज द केस ऑफ मटीरियल, इंडिकेटर्स ऑफ मटीरियल अनसर्टेनिटी। बट देखो, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आर द रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक है ना, तो विल हैव टू गो टिल द एंड। ऑलराइट, उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में भी लिख दिया है, तो दैट मीन्स देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी, देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी एस्टैब्लिश हो चुका है। ऑलराइट, टेल मी, जितने डिस्क्लोजर्स देने चाहिए थे क्या सारे के सारे डिस्क्लोजर्स दिए उन्होंने? फटाफट जवाब दो यार, अरे फटाफट बोलो। व्हेन देयर इज अ मटीरियल अनसर्टेनिटी वी वांट देम टू प्रोवाइड 3 डिस्क्लोजर्स इन द नोट्स टू अकाउंट्स, यस और नो सर? क्या तीनों के दिन दिए उन्होंने? नहीं, खाली एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन जितना एग्जैक्टली लिखना चाहिए वो सब तो दिया नहीं है इन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा छुपाया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मटीरियल अनसर्टेनिटी है, they have given relevant but incomplete disclosures, they have given relevant but
इसमें आप क्वालिफाइड ओपिनियन देके खत्म कर सकते हो, लेकिन थियरी पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करने का। ऐसे बेसिक्स में जो चार्ट है उसमें आपका 2B फ्रॉम द चार्ट, मटेरियल अनसर्टेनिटी है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स आर नॉट गिवन, क्वालिफाइड और एडवर्स। ये केस में क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है बिकॉज इट इज रेलेवेंट बट इनकम्प्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सुनो भाई। TBR Limited has plan of its business being closed due to huge loss incurred due to recent outbreak of global pandemic। तो नवंबर 2020 में recent outbreak था। ये लोग राह देख के बैठे थे ऐसा कोविड में कि नया क्वेश्चन का बैंक मिल गया, पूरा नया क्वेश्चन बैंक मिल गया। ये सब नहीं सोचते कि किसी का कुछ नुकसान हुआ रहेगा कोविड में, तो एक दो अटेम्प्ट रहने देते हैं, नहीं पूछते क्वेश्चन, नहीं जैसा गया अटेम्प्ट आया चलो कोविड डाल देते हैं क्वेश्चन में। विद इन अ शॉर्ट पीरियड फ्रॉम क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर, financial statements for the said year have been prepared on the same basis as in earlier periods। एक मिनट TBR Limited has plan of its business being, अरे बंद करना है बिजनेस within a short period from the close of accounting year। तो in that case तो can I say going concern is, अगर going concern is inappropriate, so can I say we want them to prepare financial statements on liquidation basis, yes or no sir? तो ये देखो तो financial statements for the said year have been prepared on the same basis as in, with an additional note that the business of the company shall is in near future। खाली इतना चलेगा क्या? नहीं। An asset shall be disposed of। The statutory auditors of the company indicated this aspect in, ये तो बेवड़ा ऑडिटर है। पहले फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो लिस्टेड एंटिटी नहीं है, हाँ तो ऐसा बाय डिफॉल्ट तो क्यों ऑडिट मैटर एप्लीकेबल नहीं है। ये ऑडिटर ने लग रहा है किया लग रहा है, पर अगर किया भी हो तो भी भाई अगर इनअप्रोप्रिएट है एंड इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट्स हैं, अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट एंड इम्प्रॉपर एडजस्टमेंट्स हैं, then in that case क्या आना चाहिए? मॉडिफाइड ओपिनियन होना चाहिए, yes or no sir? which opinion? एडवर्स ओपिनियन। हाँ इसमें क्वालिफाइड और एडवर्स मत बोलना भाई, एडवर्स ओपिनियन। पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग है ना। ऑलराइट, सो इट विल बी विच ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन। पर इन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट कहां पे लिख दिया है? क्या की ऑडिट मैटर एडवर्स ओपिनियन को सब्सटीट्यूट कर सकता है? नहीं। चलो अगर एप्लीकेबल भी हो की ऑडिट मैटर का कंसेप्ट तो लिखना एडवर्स ओपिनियन में ही है, एंड देन कैन बी एन एडिशनल रेफरेंस इन की ऑडिट मैटर। कमेंट ऑन द रिपोर्टिंग बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, पैथेटिक रिपोर्टिंग। कमेंट बोला ओके। Key audit matter cannot substitute modified opinion paragraph. Key audit matter cannot substitute modified opinion paragraph. Done everyone? Yes. Okay. Question number 8. ABC company files a lawsuit against unlucky company for 5 crores. The attorney of unlucky company feels that suit is without merit. So unlucky company merely discloses the existence of lawsuit in the notes accompanying its financial statements. एक मिनट, एज एन ऑडिटर हाउ विल यू डील? मुझे एक बात बताओ, अब ये क्वेश्चन एसए 570 के क्वेश्चन बैंक में मैंने प्रिंट किया है, इसलिए थोड़ा बहुत आप सोचोगे एसए 570 के बारे में। बट इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द पेपर, तो वहां पे तो ऐसा हेडिंग नहीं दिया होगा ना एसए 570 का है।
सच्ची बताओ तो ये क्वेश्चन से ऐसे 570 क्लिक ही नहीं होता है। बाकी सब में क्लिक तो हो रहा था, इधर तो क्लिक ही नहीं होता है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सच्ची में ये जब आया भी था एग्जाम में तब स्टूडेंट्स को भी क्लिक हुआ ही नहीं था, तो लोगों ने क्या किया था, ये May 14 मतलब तभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस के हिसाब से बोला AS 29 लीगल केस है, इफ द चांसेस ऑफ लूजिंग आर मोर देन प्रोविजन, otherwise it can be shown as contingent liability and details of the case and financial impact of the case needs to be disclosed under contingent liability। तो ये खत्म कर दिया था लोगों ने, और क्या करेंगे, कुछ बच्चे ने ज्यादा दिमाग लगाया, बोला अनलकी कंपनी merely discloses this, तो हाँ अटर्नी ऑफ अनलकी कंपनी feels that suit is without merit, तो बोला यूजिंग द वर्क ऑफ लॉयर, यूजिंग द वर्क ऑफ लॉयर, ऑलराइट, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो उसमें कुआ देख लेना होता है, CUA कंपिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी अंडरस्टैंडिंग एंड उनका अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द वर्क, बच्चे लोग वो एंगल लिख के आ गए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला एंगल लिख के आ गए, तो 5 में से मिले 2 मार्क्स। बोले क्या हो गया, क्या हुई, फिर सजेस्टेड आंसर है। टेल मी कौन सी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, अनलकी कंपनी भाई, यू आर अटेम्प्ट में अनलकी कंपनी लिख रहे, you are the auditor of, what is the net worth of unlucky company, not given ना। तो अगर समझो अनलकी कंपनी का टोटल नेटवर्थ ही 50 लाख का है तो, और केस कितने का है 5 करोड़, कैन आई से दैट कैन क्रिएट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी, यस और नो सर, यस और नो सर, यस सर। समझो अनलकी कंपनी का नेटवर्थ 100 करोड़ का है तो, देन विल इट क्रिएट एनी मटेरियल अनसर्टेनिटी, नो। बट व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट तो को तकलीफ ये हुई कि तुमने दोनों एंगल से क्यों नहीं सोचा। तो वो लोग इफ देन इफ देन इफ देन इफ अगर मगर टगर ये करते करते वो लोग लेके गए गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट पे। जबरदस्ती का यार, इफ देन का यूज किया, जस्ट लाइक हाउ माय वाइफ डज, राइट। इतना अगर मगर 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 क्लिक कैसे होगा कि वहां तक सोचना है। एवरीवन ओवर हियर, ऐसे आई शुड गिव क्रेडिट टू माई वाइफ ऑल्सो, शादी के पहले भी रिलेशनशिप में रहे हैं, और वो मतलब क्या हो तुमको क्या लगा मोटे को कौन मिलेगी ओके तो देखो लड़कियां कितना भी शाहरुख खान और ऋतिक रोशन दिमाग में रखे, मिलता जेठालाल ही है। ओके सो आई वुड लाइक टू गिव हर क्रेडिट कि इतना अगर मगर टगर करती है ना कि अपने को पूरा ऐसे का सजेस्ट आंसर का फीलिंग आ जाता है। ऑल हिडन एडजस्टमेंट्स, एवरीवन ओवर हियर। तो उसके बाद ना ऐसा नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस किया। ये लोग जहां पे भी लिटिगेशन होता है ना और क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि कंपनी का पोजीशन क्या है, नेटवर्क क्या है, तो ये लोग एक एंगल गोइंग कंसर्न का लेके आते हैं। बाय डिफॉल्ट आपको लेके आना ही आना है। एवरीवन राइट डाउन ओवर हियर। AS 29 सर हमको तो इंड एस लिखा हो ना, क्यों ऐसा AS 29 सच अ गरीब रेफरेंस। एक मिनट, क्या लिखा है, आप किसके ऑडिटर हो? अनलकी कंपनी, मतलब कहने से एक कंपनी एक दिस इज कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, यस और नो सर? वजह का कान के नीचे ये अनलकी कंपनी, ऐसा पार्टनरशिप फर्म वगैरह का भी नाम होता है ना, हेलो है ऑलराइट। तो AS 29 और इंड एस 37 दोनों का रेफरेंस चल सकता है। लिमिटेड लिखा होता है ना कंपनी ओके सर, ऐसा हमको क्यों ऐसा फील हो रहा है कि हम सब भूल रहे हैं ओके AS 29 और इंड एस 37, तो वो एंगल से लेके डैश कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजंस, वो वाला कंसेप्ट समझाना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी स्लैश प्रोविजंस, वो वाला पूरा कंसेप्ट समझाना है। मतलब उसके तो मार्क्स है ही, 2 मार्क्स उसके ही है। उसके बाद राइट डाउन, सिंस द क्वेश्चन इज साइलेंट on financial position of unlucky company, hence the question is silent on financial position of unlucky company. On financial position of unlucky company.
we need to consider material uncertainty over going concern. We need to consider material uncertainty over going concern. MUGC. क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लिख दो LDR. वैसे क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 दोनों मॉड्यूल क्वेश्चन हैं. 11 फिर भी थोड़ा अच्छा था. क्वेश्चन नंबर 10 में ना हाँ दिखेगा आपको बहुत कुछ, लेकिन लास्ट 3 लाइन पे आओ. डिस्कस द approach to be adopted in examining the going consumption. Underline approach to be adopted in examining going consumption. Add on further audit procedure example. का पेज आ गया. Further audit procedures with examples. लेकिन सुनो तो लास्ट लाइन देखो तो. In with specific reference to कैश फ्लो फोरकास्ट में मेन 2 चीजें देखनी होती है, डेटा एंड अजम्पशंस. क्या देखना होता है? डेटा एंड अजम्पशंस. और थोड़ा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लिखना पड़ेगा, एग्जांपल्स भी लिखने पड़ेंगे. ओके, सो इसके आंसर में जस्ट राइट डाउन रीड वंस. मॉड्यूल का आंसर है ना, इसलिए एक बार रीड वंस. बस थोड़ा प्रैक्टिकली 4-5 पॉइंट लिखे उन्होंने, और वो बाय हार्ट नहीं कर सकते आप, वो क्वेश्चन के हिसाब से लिखना पड़ेगा. ओके चलो, तो आपका ऐसे 570 भी हो गया. क्वेश्चन बैंक में ज्यादा टाइम गया यहाँ पे, एंड आई होप आपको पता चला होगा क्वेश्चंस को इवेलुएट थोड़ा कैसे करना है. एंड योर चैप्टर 6 ऑल्सो इज ओवर. ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन.